हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है पैरा मेडिकल के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज की क्लास में जानेंगे जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके आने वाली परीक्षा 2022 में जो कि पूछा जाएगा, आने की काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। आप लोग जानते भी होंगे कि जीके से 20 प्रश्न रहता है और एक प्रश्न 5 मार्क्स का रहता है, जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसमें जो है कि पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे, एवं आपको अगर इसमें से किसी भी प्रश्न का पहले से आंसर पता है तो आप लोग कमेंट करते हुए चलिएगा, जिससे कि आप लोग का रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं बिना समय गवाए हुए। सबसे पहला देखिए, पहला प्रश्न है कि नीति आयोग एक है। जी हाँ, प्रश्न नीति क्या है? मंत्रालय है या शासकीय विभाग है या परामर्शदर्शी संस्था या स्वशासित निगम है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? परामर्शदर्शी संस्था। ये क्या है? तो ये नीति आयोग क्या है? परामर्शदर्शी संस्था है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए, आपसे प्रश्न ये भी बन सकता है कि नीति आयोग की स्थापना कब की गई? देखिए, नीति आयोग की स्थापना की गई थी 1 जनवरी 2015 ईस्वी में। कब की गई थी? नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 ईस्वी में। और नीति आयोग से इसके पहले इसका क्या नाम था? तो इससे पहले इसका नाम था योजना आयोग। क्या नाम था? योजना आयोग के नाम से इसको जाना जाता था। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो योजना आयोग की स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 ईस्वी में। कब हुई थी? 15 मार्च 1950 ईस्वी में स्थापना हुई थी। और इसको जब योजना आयोग को 1 जनवरी 2015 ईस्वी में कर दिया गया नीति आयोग। आपसे पूछ लिया जाएगा प्रश्न ये भी बन सकता है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका अध्यक्ष देश का प्रधानमंत्री कौन होता है? कौन होता है? प्रधानमंत्री जी होता है। तो देखिए, हम आपको पहला प्रश्न बता दिए कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 2015 ईस्वी में होता है। एवं इसका अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। तो आप लोग इस टॉपिक को अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। जी हाँ फ्रेंड्स, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था किस पे? समाजवादी व्यवस्था पर, मिश्रित अर्थव्यवस्था पर, या पूंजीवादी व्यवस्था पर, या गांधीवादी व्यवस्था पर? तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित है। किस पर आधारित है? भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत है। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रत्यक्ष कर है, बिक्री कर, या रेलवेज, या चुंगी कर? तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? अगर आप लोग दे रहे हैं आंसर डी नंबर कर रहे हैं तो बिल्कुल सही है। क्या है? चुंगी कर है। भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? चुंगी कर है। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए, भारत की तट रेखा है। जी हाँ फ्रेंड्स, कितना किलोमीटर है? देखिए, 6200 किलोमीटर है लंबी है, या 6100 किलोमीटर लंबी है, या 5985 किलोमीटर लंबी है, या 6175 किलोमीटर लंबी है? तो इसका सही आंसर क्या है? भारत की तट रेखा जो है यहाँ पर पूछा गया वो कितनी लंबी है? तो 6100 किलोमीटर लंबी है। कितनी है? 6100 किलोमीटर लंबी है। देखिए, आपसे अगर ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि स्थल सीमा रेखा की लंबाई कितनी है, आपसे ये भी प्रश्न बन सकता है भारत की स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? तो उसका जो है 15,200 किलोमीटर। कितना है? 15,000 स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। जी हाँ फ्रेंड्स, नकदी फसल में सम्मिलित नहीं। ऑप्शन देख लेते हैं, गन्ना, कपास, जूट, या गेहूँ। कौन सी फसल जो है नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है? तो गेहूँ जो है आपका नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। गेहूँ, देखिए, गेहूँ आई है तो गेहूँ जो है कौन सी फसल है? तो आपकी रबी फसल है। गेहूँ किस फसल में आती है? रबी फसल। देखिए, रबी फसल की बात आए तो रबी फसल की बुआई कब की जाती है? तो रबी फसल की बुआई जो है अक्टूबर से नवंबर महीने में की जाती है। देखिए, रबी फसल के बारे में एक दो और उदाहरण जैसे मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो किस में आ जाएगा? तो रबी फसल में आता है चना हो गया, मसूर हो गया, सरसों, ये सब किस में आता है? रबी फसल में आता है। उसके बाद गन्ना, जूट, ये सब जो है किस में आता है? तो ये रबी फसल में ये तो एवे करता है। उसके बाद वो खरीफ फसल में आ जाता है। किस में? खरीफ फसल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न, भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है। जी हाँ फ्रेंड्स, किसका उत्पादक एवं उपभोक्ता है? चाय का है, या चावल का है, या चाय का है, या तिलहन का, या दाल का? तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? चाय का जो है भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की उन्नति संतोषजनक रही है। जी हाँ फ्रेंड्स, भारत की उन्नति संतोषजनक रही है। संतोषजनक किस में रही है? तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, कुल राष्ट्रीय उत्पादन में बढ़ोतरी के संबंध में, या बेरोजगारी में कमी के संबंध में, या प्रति व्यक्ति आय के संबंध में, या असमानता में कमी के संबंध में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अगर ऑप्शन नंबर कर रहे हैं आप लोग ए तो बिल्कुल सही है। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, कुल आय, कुल राष्ट्रीय उत्पादन में बढ़ोतरी के संबंध में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ? तो जी हाँ फ्रेंड्स, कौन सा उद्योग सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ? देखिए ऑप्शन है रुई तथा शक्कर उद्योग, बी नंबर में इंजीनियरिंग तथा सीमेंट उद्योग, सी नंबर में है जूट तथा रुई उद्योग, और डी नंबर में कागज तथा लोहा उद्योग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अगर ऑप्शन नंबर कर रहे हैं आप लोग सी तो बिल्कुल सही है, जूट तथा रुई उद्योग में जो है कि काफ़ी तरह से वह प्रभावित हुआ था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता अपने किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई? जी हाँ फ्रेंड्स, किस में अपनाई थी? तो देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर दो ही अभी शो कर रहा है। देखिए क्या कार्यकारिणी कमेटी 1937 में, या कार्यकारिणी कमेटी 1942 में। देखिए सी आपको लिख देते हैं, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? देखो हम ऑप्शन आपको दे रहे हैं, जैसा कि हो गया कार्यकारिणी कमेटी 1945 में, या डी नंबर में कार्यकारिणी कमेटी 1946 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कार्यकारिणी कमेटी 1937 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आ गया है, कहता छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? जी हाँ फ्रेंड्स, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर है 1807 से 1808 ईस्वी के बीच में, या 1820 ईस्वी में, या 1858 से 59 के बीच में, या 1889 ईस्वी में। तो कब हुआ था छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह? तो बिल्कुल सही है, 1820 ईस्वी में छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह शुरू हुआ था। जो कि कहाँ पर हुआ था? तो ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। देखिए कहाँ कहाँ में हुआ था, तो आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए सिंहभूम में हुआ था, पलामू में हुआ था, हजारीबाग में आदि क्षेत्रों में जो है कि छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह हुआ था। वो भी कब? तो 1820 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? जी हाँ फ्रेंड्स, किससे जुड़ा हुआ था? तो ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, इजारादारी से, या तिनकठिया से, या सी नंबर में जैन मिस से, या कोई भी नहीं। तो किससे जुड़ा हुआ था? तो तिनकठिया से जुड़ा हुआ था। अगर ऑप्शन नंबर डी सी बी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता अलगुहास धारा किससे जुड़ा था? जी हाँ फ्रेंड्स, अलगुहास धारा संथाल से जुड़ा था, कच्छा नागा से, या कोल से, या बिरसा मुंडा से। तो किससे जुड़ा हुआ था? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर कीजिए, किससे जुड़ा हुआ था? तो बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ था। किससे? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए बिरसा मुंडा ने स्वयं अपने आप को जो है एक उपाधि दी थी। तो वह किसकी उपाधि उसने धारण की थी, घोषित की थी? तो वो भगवान का दूत। भगवान, देखिए बिरसा, आपसे प्रश्न ऐसे पूछा सकता, बिरसा मुंडा ने स्वयं को किस उपाधि से घोषित किया था? तो भगवान का दूत उन्होंने स्वयं को मानता था। क्या मानता था? भगवान का दूत। आप लोग अच्छे से याद कीजिएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता मुंगेर का बरहियाटाला विरोध का उद्देश्य क्या था? जी हाँ फ्रेंड्स, क्या था? ऑप्शन मेरे देख लेते हैं, बकास्त भूमि की वापसी की मांग, बी नंबर में मुस्लिम किसानों का शोषण बंद हो, सी नंबर में जमींदारी प्रथा की समाप्ति हो, और डी नंबर में वर्ग युद्ध की शुरुआत करना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बकास्त भूमि की वापसी की मांग थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है, दामोदर नदी निकलती हैं? जी हाँ फ्रेंड्स, दामोदर नदी निकलती हैं। कहाँ से निकलती हैं? तिब्बत से निकलते हैं, या छोटा नागपुर से निकलते हैं, या नैनीताल के पास से, या सोमेश्वर पहाड़ी के पश्चिमी ढाल से। तो कहाँ से निकलती हैं? तो बिल्कुल सही दे रहे हैं आप लोग, ऑप्शन नंबर देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर बी, छोटा नागपुर से
देखिए छोटा नागपुर से, देखिए छोटा नागपुर तो जगह का नाम होगा। देखिए इसमें भी जैसे क्या ना कि बिहार से अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बिहार जैसे बिहार का शौक किसे तो कोसी को, कोसी कहा कि बिहार में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बिहार में किसी जगह का स्थान, तो स्थान अगर इसका पूछे तो जैसे इस छोटा नागपुर से तो निकलवे करती हैं, ठीक, छोटा नागपुर से तो निकलते हैं, लेकिन अगर आपसे प्रॉपर जगह का नाम पूछ लिया जाए तो पलामू के लातेहार से निकलती है। लातेहार जिला है, ठीक ना, तो वहीं से निकलती है। कहाँ से? लातेहार जिला है, वहीं से निकलती हैं, ठीक है, दामोदर नदी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी समुद्रों की स्वामिनी का नाम है। जी हाँ फ्रेंड्स, क्या श्रीलंका है, पाकिस्तान है, बर्मा है या भारत है? तो क्या है पूर्वी समुद्रों की स्वामिनी का नाम? तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारत। क्या है? भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को अपनाया गया था। जी हाँ फ्रेंड्स, भारतीय संविधान को अपनाया गया था संवैधानिक सभा द्वारा या ब्रिटिश संसद द्वारा या गवर्नर जनरल द्वारा या भारतीय संसद के द्वारा? तो किसके द्वारा अपनाया गया था? तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, किसके द्वारा अपने? संवैधानिक सभा द्वारा। देखिए आपसे ये प्रश्न पूछ सकता है, संविधान सभा का जो है कि अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था, ठीक। वो अस्थायी अध्यक्ष आपसे पूछे जाएगा तो सच्चिदानंद सिन्हा था। कौन था? सच्चिदानंद सिन्हा। देखिए बात है, संविधान सभा को बनाने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। कितना? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था संविधान सभा को बनाने में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है कहाँ से होती है? प्रजातंत्रीय भारत शब्दों से या जनता के जनतंत्र शब्दों से या जनता के लोकतंत्र शब्दों से या हम भारत के लोग शब्दों से? तो किससे होते हैं? तो हम भारत के लोग शब्दों से होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न, कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है। जी हाँ, कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है केवल राज्यसभा में, केवल लोकसभा में, एक साथ दोनों सदनों में या दोनों सदनों के संयुक्त सत्र में? तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा केवल लोकसभा में जो है कि प्रस्तावित होता है। कहाँ होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कहता है भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। जी हाँ फ्रेंड्स, संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो चलिए आपको ऑप्शन देते हैं। इसका जो है ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर दिया हुआ क्वेश्चन भी एक बार आपको और पढ़ के बता देते हैं कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है, यही प्रश्न आपका है। और ऑप्शन नंबर देखिए दिया हुआ, ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर दिया हुआ है, संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक या अनुच्छेद 13 से 36 तक या अनुच्छेद 15 से 39 तक या अनुच्छेद 16 से 40 तक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अगर ऑप्शन नंबर कर रहे हैं ये तो बिल्कुल सही है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 कर रहे हैं तो बिल्कुल सही, 12 से 35 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है और इस वीडियो सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, कहता पंचायती राज विषय है। जी हाँ फ्रेंड्स, पंचायती राज विषय क्या था? समवर्ती सूची पर या केंद्र की सूची पर या राज्य की सूची पर या शेषाधिकार की सूची पर? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? समवर्ती सूची। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही, राज्य की सूची पर। किस पे? तो राज्य की सूची पर, ऑप्शन नंबर से करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा एवं आप इसमें से कितने प्रश्न का आंसर जानते थे, आप अपना स्कोर जरूर कमेंट्स में बताइएगा हमें। एवं आपको ये वीडियो कैसा लगा आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो आज के इस क्लास में इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।